नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, जो हमने श्रृंखला खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए शुरू की है, मैं बताता चलूँ जो ही 2500 से 3000 क्वेश्चन हम आपको देंगे वो के सर जीएस पॉइंट और प्रेरणा कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट टीचरों द्वारा बनाया गया है। प्लीज़ अब मैं आपको भी बता दूं चलूँ आज की जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें से 98% क्वेश्चन फंसने की संभावना है। चलिए देर न करते हुए अपने प्रथम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था का होना है। सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से पढ़ देता हूं। श्वेत क्रांति संबंधित है, ऑप्शन में है अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मछली उत्पादन से। इसका राइट आंसर है मित्रों दुग्ध उत्पादन से। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है। सन 1964 से 65 में देश में सघन पशु विकास प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंतर्गत धवल क्रांति अथवा श्वेत क्रांति लाने के लिए पशु मालिकों को पशुपालन के सुधरे तरीकों का पैकेज प्रदान किया गया। इसे ही श्वेत क्रांति कहते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। तीसरा है, हरित क्रांति संबंधित है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पर दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न तरफ, जो हमारा चौथा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। मित्रों, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? मित्रों, ये पीसीएस में 2 बार पूछ चुका है। ऑप्शन में है लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है राजघाट बांध। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग से हो रहा है। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है कावेरी, कृष्णा को, गोदावरी को, नर्मदा को। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कावेरी को। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। माउंट पिंटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटापेक्सी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है माउंट कोटापेक्सी। इक्वाडोर का कोटापेक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। आगे चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है बैकाल झील को, ग्रेट बेयर झील को, करदा झील को, लिक नबर झील को। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन में भारत की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्राजील की। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा की। कनाडा की समुद्र रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन में है गिनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जमैका। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है ऑस्ट्रेलिया। मित्रों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, इसमें लोहे का अंश भी मिला होता है। लोहे का अंश कम होने पर ही इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में प्रथम है। आगे चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, कनाडा। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है। मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज इस प्रश्न को आप लोग अपने नोट पैड पे राइट डाउन कर लीजिएगा। फिर से पढ़ देता हूं, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन में है लॉरेंस, दूसरा है कर्जन, तीसरा है चर्चिल और चौथा है लिटन। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है कर्जन। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। ये 2 बार पूछ चुका है पीसीएस में। मित्रों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में कपास, गन्ना, जेट्रोफा, आलू। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल होती है। आगे चलते हैं 14वां फसल की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है। ऑप्शन में क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में, टोक्यो जापान में। मित्रों इसका जो राइट आंसर है क्यू इंग्लैंड में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 15वां। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में फिलीपींस, जापान, ताइवान, कोरिया। मित्रों इसका जो राइट आंसर है कोरिया। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को कहा जाता है। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 फरवरी को। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। ऑप्शन में भारत की, जापान की, चीन की, यूएसए की। मित्रों ये तो आप लोगों को मालूम होगा, यह है यूएसए की। एशिया की धुरी जो विदेश नीति जो अपनाता है वो है यूएसए की। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये आएगा जरूर, इसको लिख लीजिएगा। ऑप्शन में स्त्री जनसंख्या से, सतत जनसंख्या से और तीव्र उच्च विकास से निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर में। मित्रों इसमें पहला ऑप्शन गलत होगा, स्त्री जनसंख्या नहीं होगा, ये स्थिर जनसंख्या होगा। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है। तो इसका राइट आंसर है मित्रों 4। इसका राइट आंसर 4 है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर के दौर से गुजर रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 19वां प्रश्न हमारा आज का है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। ऑप्शन में ओडिशा, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। 2011 में बिहार की जो साक्षरता दर थी 61.8 थी, जो सब में इन सब में दी हुई में कम है। आगे चलते हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, घुमा फिरा के बार बार पूछ लेता है हर परीक्षा में। ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आगे चलते हैं अपने 21वें प्रश्न की तरफ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष। ऑप्शन में है 1965, 1970, 1972, 1975। लोक सेवा आयोग जितनी परीक्षा आयोजित कराता है मित्रों, कम से कम उस परीक्षा में ये 7 बार यह प्रश्न पूछ चुका है और बार बार रिपीट करता है। इसका जो राइट आंसर है मित्रों 1972। वर्ष 1972 में पारित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मुख्यतः वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करता है तथा इसका संबंध राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों की घोषणा और अधिसूचना से भी है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है 16 सितंबर को, 2 दिसंबर को, 30 मार्च को और 22 अप्रैल को। मित्रों इसका जो राइट आंसर है 16 सितंबर को।
मित्रों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों आज के दौर का। इस ऑप्शन में है शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है लाइकेन। लाइकेन जब पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है तो लाइकेन मुरझाने लगता है और यह संकेत होता है कि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ गया है। आगे चलते हैं अपने 24वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन में है पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेलें। मित्रों यह आपको मालूम होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है सौर सेलें। सौर सेल पर्यावरण को स्वच्छ रखने के सर्वोत्तम ऊर्जा संसाधन में से एक है। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 25वें प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। ऑप्शन में केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, गुजरात। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार 77.3 थी और स्त्री साक्षरता दर 57.2 है। इस हिसाब से 20.1 अंतर हो रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश सही है। मित्रों आज 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई। मित्रों मैं आपसे बताता चलूं कि प्लीज़ आप लोगों मेरे ये सारे प्रश्नों को नोट जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक मित्रों जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। पूरी वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।